चीज़ें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, जब हम किसी केस को सोल्व करते हैं ना, लोग, आपने सुना होगा सिद्धियों के पीछे भागते हैं। हाँ। कुछ लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, उनको एक सिद्धि नहीं मिल पाती। गुरुजी भी हमेशा कहते थे, तब तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब एक्सपीरियंस हुआ, देखने लगे जैसे ही हम केस सोल्व करते हैं ना, और जितना पावरफुल केस हम सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा शक्ति हमारे पास आती है अपने आप ही। सिद्धि अट्रैक्ट होने लगती है, उनको लगता है लोग हैं, बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो शक्तियाँ अपने आप आने लगती हैं। वहीं कुछ उन्हीं के घर की शक्तियाँ जो उनको परेशान कर रही थी, उनको परेशान क्यों कर रही थी? मानो कोई देवी देवता है, आपके घर में वास करता है, आप उसके नियम कर नहीं रहे हो, उसको खाने को कुछ नहीं दे रहे हो, तो वो आपको परेशान कर रहा है। उनको लगा कि मैं ये हमारे काम की चीज़ है, तो वो हमारे पास आ जाती हैं। पर थोड़ी काली रहेंगी तो उनको वो मंत्र जाप करके, हवन करके उनके लिए साफ़ करना पड़ता है उनको, वो चीज़ हमारे पास आती है और हमारे लिए काम करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, मैंने कभी साधना नहीं करी। लोग कहते हैं ना सिद्धि करने के लिए साधना करनी चाहिए पूरी ज़िंदगी। मेरे पास इतनी चीज़ें हैं कि मुझको भी नहीं पता, मैं कभी देखता भी नहीं हूँ, ध्यान भी नहीं देता इस चीज़ पे कि कितनी चीज़ें हैं, कहाँ से आई हैं, अपने आप आनी शुरू हो गई। कैसे आई? सिर्फ एक ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप से या गायत्री मंत्र के जाप से। अपने इष्ट की भक्ति तो मैंने करी, शक्ति अपने आप आनी शुरू हो गई। ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी तो खैर बहुत ही ऊपर लेवल है उनका, लेकिन उन्होंने भी कभी साधना नहीं करी है। सिर्फ एक मंत्र जाप से बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? आपको अपना काम निकलवाना है, आप एक हवलदार के पास गए, उसे आपने 500 रुपये दिए, अपना काम करा लिया। या आपको एक एसपी से मिलना है, भाई आपकी हिम्मत नहीं हो रही सीधे एसपी से जाके मिल ले, आप हवलदार के पास गए, हवलदार ने दरोगा से सेटिंग करी, इंस्पेक्टर से सेटिंग करी, पैसे वैसे ले देकर एसपी से तुम्हें मिलवा दिया। एसपी से तुम एमपी एमएलए के पास चले गए। ये कॉन्सेप्ट है सिद्धियों का, कि आपने एक प्रेत लिया, उसने तुम्हारा काम करवा दिया। अब ऐसी नौबत आ गई कि उस प्रेत से तुम्हारा काम नहीं चला, सामने जिन आ गया, कैसे कंट्रोल कर पाएगा प्रेत? और साधना करी, काली माता सिद्ध कर ली। वहीं सामने वाले पे ऐसी काली माता की सिद्धि है कि आपने तो दो महीने 1 महीने करके सिद्धि करी थी, वो 50 साल से साधना कर रहा है। वो एक चुटकी बजा के तुम्हारी काली माता को, इन सारी सिद्धियों को टोकरी में भर के ले जाएगा। फिर आप क्या करोगे? यार इससे और पावरफुल चीज़ चाहिए। 10 साल 50 साल का जीवन है, सब सिद्धियों के चक्कर में निकाल दिया। जैसे ही मरोगे, आपका सूक्ष्म शरीर शक्तियों के पीछे खड़ा होने नजर आएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति तो कभी करी नहीं। ये शक्तियाँ मुक्ति थोड़ी देंगे। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेत की पूजा करोगे, प्रेत को पालोगे। पितृ की पूजा करोगे, पितृ को पालोगे। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो उनके लोक में जाओगे, और मेरी पूजा करोगे तो मेरे लोक में आओगे। एक छोटी सी बात नोटिस करना, देवी देवता और अपने आप को उन्होंने अलग कर दिया। हम क्या करते हैं? उनको देवी देवता मानते हैं। देवी देवता अलग है, और जिसको उन्होंने ये कहा है कि ये मैं हूँ, मेरी भक्ति करो, वो स्वरूप है जो अनंत है। उस टाइम पे श्री कृष्ण उस बॉडी की बात नहीं कर रहे थे जो जन्म लेके श्री कृष्ण के रूप में आई हैं, वो उस अंश से उनके पीछे से बोल रहा था जो पूरे ब्रह्मांड में है, हम सबके अंदर है। तो इसमें कहा गया है कि प्रेतों की पूजा ना करें, तो हमने पूरी ज़िंदगी सिद्धियों की पूजा करी है ना, तो सिद्धियों के पीछे ही भागेंगे। वहीं दूसरी तरफ दरोगा के पास, एसपी के पास, एमपी एमएलए के पास ना जाके सीधे प्रधानमंत्री के पास चले जाओ। उससे मेहनत तो पड़ेगी, पापड़ बेलने पड़ेंगे, 5 साल 10 साल शायद लगाने भी पड़ जाए, लेकिन जैसे ही उससे तुम्हारा कॉन्टैक्ट बना, ये जो ये एमपी एमएलए दरोगा हवलदार है ना, लाखों की तादाद में तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे उसके एक ऑर्डर पे। ऐसे भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, ये सिद्धियाँ जो आप बता रहे हो, ये आप इसके बारे में अगर कॉन्सेप्ट और बताओगे, कितने टाइप की सिद्धियाँ, और उससे भी ज़्यादा मैं ये पूछना चाहूँगा, इन सिद्धियों से क्या क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है? फिर एक बात बताता हूँ, अगर पहले इसका जवाब दे दूँ कि कितने प्रकार की हैं, कोई गिनती नहीं है। अच्छा। अनंत है, हर प्रकार की सिद्धि होती है। उनसे हम क्या काम कर सकते हैं वो भी अनंत है। कोई भी ऐसा काम जो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि मुझे ये करना है, जैसे मैं कुछ बताऊँ आपको, हाँ बताओ। कि जैसे हमने जो देखा है कि मैं इस लोकेशन, इस जगह पर बैठा हूँ, और फिर एकदम से मैंने आंखें बंद की और फिर मैं दूसरी जगह पहुँच गया, ये भी सिद्धि से पॉसिबल होता है? सिद्धि से पॉसिबल होता है, लेकिन जिस टाइप का हम सोचते हैं या देखते हैं, सीरियल में, मूवी में दिखाते हैं कि पूरी बॉडी गायब हुई और वहाँ पहुँच गई, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अच्छा। किसी टाइम पे होता होगा, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ या जो मुझे लॉजिकली बात लगती है, मैं सिर्फ वो बात करता हूँ। भाई हनुमान जी को कहते हैं ना कि गायब होकर निकल गए, भाई उस टाइम पे होते होंगे, मैंने देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करा, तो नाम मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन कर सकते हैं। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।